वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है। ओके, क्योंकि बजट तो अब आ चुका है। बजट तो भाई अब एक चीज समझ के चलिए कि ये इवेंट हमारा पास आउट हो चुका है। अब मार्केट की क्या चाल बन सकती है, मंडे के लिए क्या प्लान बन सकता है। ओके, तो ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखें। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो बजट के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या किस तरीके से यहाँ पर हमें क्या बहुत सारी चीजें आई हैं। आपको जैसे पता होगा बहुत सारी फिजिकल डेफिशिएट आया है, रेल बजट रेल का तो देखिए उसमें अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो आफ्टर जब उसमें बजट को खंगाला गया तो उसमें उसकी बात निकली क्या किस तरीके का उसमें मतलब कितना बजट के लिए अमाउंट दिया गया। तो सारी चीज़ें दे रखी हैं बजट में, आप जाकर के देख सकते हैं। ओके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आम आदमी के लिए क्या आया। ओके, अपने लिए मार्केट में क्या आया। ओके, तो अपने लिए मार्केट में आया ये भाई टैक्स बेनिफिट, यानी कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि भाई 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है अगर आपकी इनकम 12 लाख है। ठीक है, आप समझ के चलिएगा। देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो फ्री टैक्स स्लैब क्यों बनाया है 0 to 4 नील और 4 to 8 5%, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फटाफट से क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए अगर आपकी इनकम जो है 12 लाख है या फिर 12,75,000, ठीक है, 75,000 का तो ऑलरेडी यहाँ पर रिडम्पशन पहले ही दे रखा है, पिछले साल ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो 75,000 पे मतलब कहने का मतलब 12,75,000 तक अगर आप सैलरीड पर्सन है, ओके, तो आपको कोई पे नहीं करना है। ओके, अब मान लीजिए अब आपकी सैलरी 15 लाख है, ओके, तो आपके लिए यही स्लैब काम करेगा। आप वो भूल जाइए कि 12 लाख तो नील है, फिर तो आप ये समझ के चलिए कि आपके लिए जो स्लैब है वो 0 to 4 नील है, 4 to 8 5% है, 8 to 12 10% है, और अगर आपकी 12 लाख से ज़्यादा है तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये स्लैब भी दे रखा और 12 लाख का क्या है। तो देखिए जो स्लैब में आते हैं यानी 12 लाख से जो ऊपर कमाते हैं उनके लिए ये पूरा स्लैब दे रखा है। ठीक है, और जो 12 लाख से कम है या 12,75,000 तक कमाते हैं तो उनको फिर कोई टैक्स यहां पर नहीं देना है, वो टैक्स अपना जो है यहां पर रिबेट करा सकते हैं। ठीक है, बात करने मतलब आपको फाइल तो करना पड़ेगा, नील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये बहुत ही एक तरीके से ये लोगों के पास पैसा आएगा, कंजप्शन यहाँ से इंक्रीज होगा। तो वैसे पूरे बजट का जो यहाँ पर सिनेरियो था सिर्फ कंजप्शन और आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन दोनों पर ही फोकस था। ओके, अब क्या किस तरीके से मार्केट इसको लेगा तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, चलिए अब इसमें ब्रोकरेजेस की क्या राय है। ठीक है, तो एक यहाँ पर आप जानते होंगे इंडियन एनालिस्ट हैं, ओके, जिनका नाम है रामदेव अग्रवाल। ओके, उनका क्या मानना है, तो उनका मानना ये है, आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा काफ़ी बार इनको अपने जो यहाँ पर फाइनेंशियल टीवी चैनल्स होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा। ओके, तो इनका मानना ये है कि भाई मार्केट वेटरन रामदेव अग्रवाल हैज़ रेटेड द यूनियन बजट 2025-26 as a 100 out of 100 and sees new age consumption names along with the quick commerce companies benefiting from the person इनकम टैक्स रिलीफ। ओके, तो मतलब उन्होंने कुछ क्विक कॉमर्स कंपनीज भी बताई जो यहाँ से जिसमें फ़ायदा हो सकता है। ओके, इनकम टैक्स रिलीफ जो दिया गया है यानी कंजप्शन बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर के बजट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आम आदमी के हिसाब से अच्छा है। स्टॉक्स आपको फाइंड करने हैं कि किस में हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजप्शन थीम के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर जाकर के आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं करूँगा, कोई स्टॉक नहीं दूंगा क्योंकि विच इज नॉट अलाउड। ओके, चलिए अब सबसे पहले कि ठीक है ये तो रामदेव अग्रवाल हो गया, बाकी ब्रोकरेजेस का क्या मानना है तो मैं आपको बताऊं। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइटिंग साइड पे ये एंजल वन का क्या मानना है, आप जाकर के देख सकते हैं, इस वीडियो को स्टॉप करके भी इसमें रीड कर सकते हैं। तो ये एंजल वन है, दूसरा आपको दे रखा है चॉइस इंटरनेशनल। ओके, इन ब्रोकरेजेस का क्या मानना है, PL कैपिटल का क्या मानना है, ओके, है ना, और यहाँ पर नुवामा का क्या मानना है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे पिक्स मैंने
यहाँ पर अटैच कर दी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो सब हुआ कि भाई अपने मार्केट में जो ये सैटरडे का सीन था, ओके, काफ़ी ज़्यादा आपने वॉलेटाइल सेशन देखा होगा। ठीक है, मार्केट का बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन था। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ निफ्टी कितना चला, सेंसेक्स कितना चला, बैंक निफ्टी, तो देखिए कुछ नहीं चला है, फ्लैट बंद हुए हैं, तीनों की तीनों फ्लैट ही बंद हुए हैं। मतलब जितना बड़ा इवेंट उतने फीके पकवान आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, और कुछ लोग तो इतने मतलब पता है कि भाई आईवी बढ़ी हुई है, ऑप्शंस में फ़ायदा नहीं होगा, तब भी लोगों ने कॉल पुट दोनों बाय कर लिया कि भाई कहीं तो जाएगा। ओके, नहीं जाना था, मैंने पोल भी डाला था, लोग कह रहे थे 500 पॉइंट चलेगा, बिल्कुल नहीं चलना था। ओके, चलता तो उस हिसाब से हम कैप्चर भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, पर आप जब ये सोचो कि FIS 80% से ज़्यादा शॉर्ट्स में, तो कैसे बन सकता है यार, FIS बेवकूफ़ तो नहीं है ना। ठीक है, चलिए वो चीज़ अलग रही, पर हमने अपने ग्रुप पर, अपने लर्निंग चैनल पर बहुत ही स्ट्रैटेजिकली काम किया है। ओके, शुरुआत में जब ये नीचे गिरा एकदम से ओपन होने के बाद, है ना, ओके, बजट वाले दिन, ओके, फिर उसके बाद जब मेरे को दिख रहा था विक्स बढ़ रहा है, ओके, तो हमने वहां पर बाय किया 23,500 का, और उसमें लगभग 80 से 100 पॉइंट का मूव मिला। फिर जब ये रेड कैंडल बन के रिजेक्शन बना, तो फिर मैंने अपने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई जो भी अगर रेड कैंडल बने इंडेक्स पर, बड़ी रेड कैंडल बने और आपको दिखे यहाँ पर कि वो रिजेक्शन ले रही है, तो वहाँ पर बाय करना। ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ पर दिखा था, यहाँ पर दिखा था, यहाँ पर, फिर मैंने उस हिसाब से बोला। ठीक है, तो फिर जब ये रेड कैंडल बनी यहाँ पर हमने बाय किया, ये रेड कैंडल बनी यहाँ पर हमने बाय किया। ओके, फिर उसके बाद जब अनाउंसमेंट होने वाला था फिजिकल डेफिसिट का, मैंने क्लियर बोला वेट कीजिए। ठीक है, वेट कीजिए। फिर भी कुछ लोगों ने किया होगा, नहीं किया मुझे नहीं पता, पर उसके बाद एकदम डिप आया। ओके, फिर जब अनाउंस होने वाला था, लास्ट का टाइम था, उन्होंने कहा लास्ट में डिस्कस करेंगे टैक्स के बारे में, और जब लास्ट में जब होने वाला था वो बता रही थी कि आम आदमी के लिए हम बहुत ही सोच रहे हैं ये वो। फिर एक जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, मैंने कहा तुरंत बाय करो, और एकदम से मतलब विद इन द 10 to 15 सेकंड के अंदर 80 से 90 पॉइंट का ऑप्शन में मूव आया। ओके, तो ये कैप्चर किया, सुबह हम स्टॉक्स में कैप्चर कर रहे थे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकली काम होता है। लगभग आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे भी 1 से 1.5% के आसपास मुनाफा बनाया है। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें जो अमाउंट निकल के आता है वो लगभग आपको वो वैसे दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। लोग सोचेंगे कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, भाई वो चीज़ नहीं है। ठीक है, आप खुद करो, अपने हिसाब से करो। ठीक है, अलाउड भी नहीं है मुझे दिखाना भी। ओके, पर आप एक चीज़ सोचो कि भाई आप ये सोचते हो कि मैं अमीर बन जाऊं एक ही दिन में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रैटेजिकली काम किया जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जीरो सम गेम है, आपसे ज़्यादा भी होशियार बैठे हैं लोग यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को सीखना चाहिए। ओके, चलिए, अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स पर वर्क किया जाता है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब आते हैं कि भाई एक बड़ी खबर आ रही है यूएस से, उसको समझ लेते हैं। देखिए, यूएस से खबर ये आई है कि भाई फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए कनाडा, चाइना और मैक्सिको तीनों पर। ठीक है, और कितना कितना लगाया तो मैं आपको बताऊं। यूएस इम्पोज टैरिफ ऑफ द 25% ऑन द कनाडा एंड मैक्सिको एंड 10% ऑन द चाइना। कैनेडियन एनर्जी फेसेस द 10% टैरिफ। एनर्जी जो आ रही है वहां से, कैनेडियन एनर्जी, उस पर 10% का टैरिफ लगेगा। ठीक है, पर यहाँ पर ठीक है, चलिए ये तो हम सुन रहे थे, पर मैक्सिको और कनाडा भी चुप नहीं बैठे हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो उन्होंने बोला है, शी हैज़ इंस्ट्रक्टेड इस इकोनॉमी मिनिस्टर, शी मतलब यहाँ पर बात हो रही है कैनेडियन प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, टैरिफ ऑन द नॉन गुड्स मेजर्स, दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड टैरिफ 25% ऑफ द यूएस गुड्स, यानी यूएस गुड पर भी 25% का ऐलान कर दिया है यहाँ पर मैक्सिकन प्राइम मिनिस्टर ने। ओके, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी चुप नहीं हुए हैं। ठीक है, उन्होंने भी क्या बोला, हिज गवर्नमेंट इज विल इम्पोज 25% टैरिफ ऑफ $155 billion worth of the American goods. Okay, and 30 billion will come into the force on Tuesday and another $125 billion in 21 days. Okay, तो यानी कहने का मतलब उन पर भी, मतलब दोनों तरफ से वॉर शुरू हो चुकी है, और दोनों यहाँ पर दोनों की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, और साथ के साथ अपनी इंडिया पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर डॉलर की स्ट्रेंथनिंग बढ़ी, ठीक है, वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रेडेबल करेंसी जो है वो डॉलर को माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब आते हैं कि भाई फिर मंडे को किस तरीके से प्लान बन सकता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि यूएस मार्केट भी फ्राइडे को नेगेटिव में बंद हुए थे। ठीक है, कल तो बंद ही थे सैटरडे के दिन। ओके, और अपनी गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पर नेगेटिव में बंद हुए, लगभग 60 से 70 पॉइंट के आसपास। ओके, ठीक है, हो सकता है कि ये थोड़ा कम हो जाए और थोड़ा बजट का इफेक्ट बने,
पर क्या लेवल्स निकल के आएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब मार्केट को एक चाल पकड़नी है। ओके, तो लेवल्स पर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फटाफट से हम सबसे पहले तो निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, देखिए निफ्टी जो क्लोजिंग आई है लगभग 470, 490, 480, 95, सॉरी 23,508 के आसपास आई है। ठीक है, विच इज़ गुड, 500 के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ओपनिंग जैसे दिखा रहा है तो 60-70 पॉइंट नीचे भी खुल सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए अगर 23,400, 390 मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 23,390 के ऊपर जब तक है तो आपको डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। 23,390 टूटेगा, आप डाउन साइड में बैठेंगे। ये मूव आपको दिलाएगा यहां से 23,340 में मार्क कर देता हूं, 23,340 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, 23,340 और 320 जो इसने सैटरडे का लो यानी बजर डे का लो इसने जो बनाया है, ये चीज, ये मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके नीचे अगर गया तो यानी बजट को कुछ भी नहीं मान रहे एफआईस, यहां पर फिर नेगेटिव सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है और एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है, वो ले जाएगा आपको 23,250, 260 तक का। ठीक है, एक बड़ा मूव आपको वन वे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा 23,260 टूटा तो यहां से 23,200 तक आपको मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद तो 23,200 टूटा तो 180 भी अगर गया, ठीक है, यानी 200 का सपोर्ट पूरी तरीके से नेगलेक्ट हो गया, तो फिर आपको मार्केट 23,050 तक का मूव और 23,020 तक का मूव दिखा सकता है। उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे। ठीक है, तो ये है मंडे का डाउन साइड के लिए। अप साइड कब बैठना है, देखिए अगर डाउन साइड नीचे खुलता है 400 के आसपास खुलता है और 400 के ऊपर, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूं 23,400 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, ठीक है, तो आपको बैठना है 23,440। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, खुलते ही मत बैठना है। ओके, 400 के ऊपर सस्टेन करे, ओके, बाइंग आए, क्योंकि 400 पे थोड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कह सकते हैं नियरेस्ट सपोर्ट है, तो 440 के ऊपर चलेगा, एक बढ़िया मूव आपको देखने को मिलेगा और ये आपको ले जाएगा 23,490 तक। अब 23,490 पर आकर के आप मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दीजिए, फिर 500 के ऊपर चलने दीजिए। 510 अगर यहां पर निकालते हैं तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और ये मूव आपको दिलाएगा 550 फर्स्ट मूव, और 550 अगर इसने निकाला तो भाई फिर आपको ये जो यहां पर इसने लगाया है यानी 605 तक का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिसेंट अगर ये यहां पर निकालेगा, रिसेंट रेजिस्टेंस निकालेगा तो 605 तक का मूव देगा। और 605 और अगर ये इसने जो अभी तक का 2 दिन का हाई है यानी 630 के आसपास का, ये अगर इसने निकाल दिया तो फिर आपको मूव दिखेगा यहां से 23,730 तक का मूव। ठीक है, इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। फिर 23,800 का रेजिस्टेंस है, थोड़ा यहां पर रेजिस्टेंस भी प्ले होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये मूव आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से रह सकता है, बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी की बात करूंगा, आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई आरबीआई की पॉलिसी आएगी, एमपीसी आएगी आरबीआई की, ठीक है, और उसमें रेट कट अनाउंसमेंट होने वाला है। मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी वीडियो में भी बताया था कि रूटर्स का पोल है और उसमें मैक्सिमम एनालिस्ट मानते हैं कि भाई आरबीआई अब फाइनली रेट कट करने वाला है। ठीक है, तो ये बैंक्स के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है और बैंक्स में एक बढ़िया चाल बनती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई क्लोजिंग जो आई है वो 49,587 यानी लगभग यहाँ पर आई है। ठीक है, चलिए तो इसका फिर नियरेस्ट सपोर्ट यही निकल के आएगा 49,400 तक का। ठीक है, तो 49,400, 390 अगर ये तोड़ेगा तो इसके नीचे डाउन साइड आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है अगर इसको तोड़े। ठीक है, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी को बताऊं, अगर डाउन साइड अगर 390 तोड़ेगा तो फिर आपको एक मूव देखने को मिल सकता है 49,180 मार्क कर लेते हैं, 49,180। ठीक है, 49, सॉरी इसको मैंने ये 400, हाँ सॉरी 49,400 अगर तोड़ेगा तो 49,180 तक का मूव देखने को मिल सकता है और 180 तोड़ा तो आपको 49,000 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, और अगर इसने ये जो सैटरडे का लो है यानी बजर डे का लो 49,900 अगर इसने तोड़ा तो फिर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, वो आपको ले जाएगा 49,650 तक का। ठीक है, ओके, यानी फिर कहने का मतलब हो गया कि भाई सेलिंग दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और मार्केट दोबारा से वो बॉटम टेस्ट कर सकता है जो उसने बनाया है रिसेंट में। ओके, चलिए अपसाइड कब बैठेंगे, देखिए अपसाइड क्या है, 500 के ऊपर सस्टेन करे। ओके, और ये जो इसने रिसेंट हाई निकाला है यानी 49,650 इसके ऊपर चला तो एक बढ़िया मूव दिखा सकता है। 49,650 के ऊपर ये आपको ले जाएगा 49,800। ठीक है, और 800 इसने निकाला तो 50,000। ओके, और 50,000 के ऊपर 50,100, क्योंकि 50,000 पर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। 100 अगर निकाला, 50,000, 100, 150 अगर इसने निकाला तो फिर आपको ये 50,500 तक की चाल दिखा सकता है। इसके लिए भी आप रेडी रहिए, क्योंकि आरबीआई अगर रेट कट करने वाली है तो उसकी पोजीशंस पहले से ही बनेंगी और वो इसके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी मैं किस तरीके से लाइव मार्केट में
प्लान करता हूँ, क्या डेटा देखता हूँ, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।